संगीता जी, कैसे हो आप? हेलो, कैसे हो आप? कैसे हो? बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बहुत प्रॉब्लम हुई अभी जोड़ने में। मैं समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। आवाज बहुत कम है। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हेलो बोल रही हूँ। संगीता जी, जी, आवाज आ आवाज रही आ है रही है आपको? आपको? आ गई, बहुत अच्छी आई। ओके, और कैसे हो आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। थोड़ा सा प्रॉब्लम था कल, अभी ठीक है। अच्छा, क्या हो गया था आपको? मैंने आपको डिस्टर्ब किया, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने सोचा कि आपको का जो एक्सपीरियंस है लोगों के साथ शेयर किया जाए। वैसे मैं पहले भी कितना कितना बता चुकी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। नहीं, आपने बताया है, बट हमारा क्या है कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि न्यू एक्टर्स होते हैं ना, जो अपकमिंग एक्टर्स हैं, अपकमिंग हाँ, एक्टर्स के साथ क्या होता है कि उन्हें कुछ पता नहीं होता, जिनका फिल्मी बैकग्राउंड कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो उनके लिए अगर आप एक्सपीरियंस शेयर करोगे, लाइक अभी तक के आपने ये नहीं बताया होगा कि आपका पहला रोल आपको कैसे मिला, ठीक है। आपको बहुत सारी चीजें, आपने एक्टिंग कहाँ से सीखी, बहुत सारी चीजें जो लोग जानना चाहते हैं। ओके ओके ओके। ओके, देखो, सो हाँ जी। हाँ हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। अच्छा, पहले आप बोलिए। हाँ। आप बड़े हो, आप बोलिए। ओके। एक्टिंग मैं दुनिया से सीखी, ओके हालात से सीखी, ओके मजबूरी से सीखी, परेशानियां से सीखी, खुशी से सीखी। एक्टिंग मैंने यहाँ से। ओके। हाँ, ये था कि स्कूल जाते थे ना, छोटे बच्चे थे हम, तो उस टाइम छोटे छोटे प्रोग्राम होते थे स्कूलों में, तो उसमें भाग लेते थे हम लोग, दौड़ ओके। दौड़ के। शौक चढ़ता हम्म था करने का, लेकिन फिर हालात ने ऐसी एक्टिंग सिखाई, हम्म माशाल्लाह, हम्म। अच्छा नाम मिला। हरियाणवी फिल्में की, काफी सारी हरियाणवी फिल्में की हैं। अच्छा। जी हैं हमारे यहाँ के सुपरस्टार, और विजय वर्मा जी हैं हमारे यहाँ के हाँ हाँ। सुपरस्टार। उनकी मम्मी का रोल किया मैं। ओके ओके। चिंटू, 1 सेकेंड। चलो, गो बैक, गो बैक। बाहर जाओ। चिंटू, बाहर जाओ। ओके संगीता जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, कितने मतलब बचपन से आप एक्टिंग कर रहे हो या फिर अभी कुछ साल हुए एक्टिंग करते हुए आपको? नहीं, बचपन से तो नहीं की, बचपन से नहीं की। ओके शादी के बाद से की है मैंने। ओके। फिल्मों में काम जो किया, वो शादी के बाद ही किया है, बच्चे पैदा होने के बाद ही किया है। अच्छा, तो आप बॉम्बे में ही रहते हो या फिर राजस्थान से बॉम्बे शिफ्ट हुए आप? हाँ, नहीं, राजस्थान से नहीं, हम मेरठ से हैं। अच्छा, आप मेरठ से हो, ओके। हाँ, ये स्वरूपुर कला हरियाणा के पास है मेरा गांव। वहां तो अच्छा मेरा अच्छा। मायका है, स्वरूपुर कला, वो मेरा ओके। मायका है। और मेरठ से हम रहते थे, घर परिवार सब मेरा मेरठ में। और हम्म। मेरे जो ससुराल वाले, वो सुनाड़ा गांव है एक, ओके वहां के हैं। ओके। सो मैं ये जानना चाहती हूँ, मतलब शादी के बाद आपने एक्टिंग शुरू की। आपने एक शो किया था जो कि मैंने देखा है, कलर्स चैनल पर आया था, कैरी। वो कैरेक्टर आपको कैसे मिला? मतलब वो ओ मुझे कैरेक्टर माय बड़ा पसंद है। गॉड, बहुत प्यारा था सच में। हाँ जी, बहुत प्यारा था वो कैरेक्टर। मजा भी बहुत आया। क्या था? हाँ। हाँ, तो ये एक विजय वर्मा जी की फिल्म की थी, मैं उसकी डबिंग करने गई थी। अच्छा तो अच्छा। एक यही लड़का रहता था, रवि नाम का, उसने मुझे कॉल किया था कि मैम आप देखो, ऑडिशन चल रहे हैं कलर्स के चैनल के, हम्म तो आप देख लो, अगर उसमें कुछ हो जाता है तो मैं, हम्म हाँ, मगर चलो देखती हूँ। वहां ऑडिशन दिया था मैंने। हम्म। तो वहां से फिर बस सीधा सिलेक्ट हो गई, इधर आई। हेमा जी दिल्ली की हैं, वो थी, और मैं थी, दोनों आए। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो आपका वो उसमें सेलेक्ट हो गया, सिलेक्शन के बाद ही आप बॉम्बे आए ना, कैरी में जो आपने रोल किया था? हाँ, वो बॉम्बे का तो पता भी नहीं था क्या होगा ये इधर। बाकी हाँ, अच्छा। आज साईं की कृपा है, हाँ कि जी। उमा देवी की कृपा है। मतलब आज हमें यहाँ मैंने अपना फ्लैट ले लिया। ओ माय गॉड, कॉन्ग्रेचुलेशन।
मैं अपने ही फ्लैट में बैठ के बात कर रही हूँ आपसे। और जी बहुत अच्छा। बड़ा सारा मेरा फ्लैट है। और मेरा वाह। प्रत्यक्ष पनवार जो ओके। अभी उसकी मूवी भी आई है। हाँ, ये मैंने उसका वेब सीरीज देखा, वेब सीरीज, हाँ हाँ हाँ। पूरा देखा मैंने उसका वेब सीरीज, मुझे एक बहुत अच्छा कैरेक्टर लगा, वो वेब सीरीज भी बहुत अच्छा था। बहुत, 100, हाँ सुष्मिता सेन के साथ जो उनका बेटा बना था वो। हाँ, वो बहुत जी ही जी जी। वेब सीरीज है। और बहुत अच्छा मेरे बच्चे ने काम किया, जो आज भी कट्टी बटी रिश्ते में जी जी जी। ऑन ईयर होने वाला है, जी जी जी। उसमें काम कर रहा है वो प्रत्यक्ष ओके। पनवार। वो छोटा जी सा जी। लड़का से लेके आए थे हम इधर। अच्छा। उसमें भी ऐसा मुन्ना देवी ने और ये साईं बाबा ने हमारे पे ऐसी कृपा करी कि उसको भी आशीर्वाद मिल गया। आज वो भी चल रहा, बढ़िया दौड़ रहा। कभी एक सेकंड संगीता जी, मैं आ रही हूँ। हाँ जी। I'm sorry संगीता जी। नो प्रॉब्लम जोया जी, नो प्रॉब्लम, कोई नहीं, चलता है। सो संगीता जी, आप बोल रहे हैं जैसे कि मैंने कभी भी एक्टिंग नहीं सीखी, कहीं से भी एक्टिंग नहीं सीखी, फिर भी आप इतनी अच्छी और नेचुरल एक्टिंग करते हैं, सामने वाले को ये नहीं पता चलता है कि आप एक्टिंग कर रहे हैं या फिर वो रियल कैरेक्टर ही आपका है। थैंक तो यू। ये सारी चीजें मतलब कैसे हो जाती है? देखो जी, ये मुझे भी पता नहीं चला क्यों हुई, कैसे हुई, कैसा हुई। ओके। लेकिन मुझे ये लगता है कि कोई भी तुम किसी का कैरेक्टर कर रहे हो तो उस कैरेक्टर के अंदर घुस जाओ, ढूंढो उसके अंदर कि वो स्क्रिप्ट बता देती है कि मैं कौन हूँ और आपको मेरे लिए कैसे मेरे पास आना है, मेरे अंदर कैसे घुसना है। बस एक्टर वही है कि मान लिया मैं जोया हूँ, मैं जी। कास्टिंग करती हूँ, तो मैं कास्टिंग के लिए उस मैं क्या क्या ढूंढूंगी। ये घबरा तो नहीं रहा, ये लाइन तो नहीं छोड़ रहा। हाँ, लाइन छोड़ी इसने, फंबल मारा, ओ बल मारा, इसका मतलब फिर से लेती हूँ, ट्राई करेंगे। वही है एक्टिंग के अंदर, यानी जैसे आप कास्टिंग के अंदर घुस जाते हो ना, वैसे ये हम एक्टिंग के अंदर घुस जाते हैं, एक्टिंग हो जाती है। ग्रेट। आपने बड़ो बहू में भी एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर किया, उसके बारे में वो कैरेक्टर आपको कैसे मिला? हाय 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 हाय, बहुत प्यारा कैरेक्टर है वो। हाँ जी, बहुत प्यारा बहुत कैरेक्टर है। सुंदर और बहुत मजा आता है मुझे। एक बात है जो है जी, मेरे अंदर सुधरा बीमारी एक है, मैं आपको बता दूं कि मेरे से ऑडिशन कभी अच्छा नहीं होता। ऑडिशन में क्या होता, बंदा बंद जाता। ओके। एक, हाँ, मेरे से कभी ऑडिशन अच्छा नहीं हुआ। पहले तो बात, ये जो हरियाणवी मूवी की है मैंने, जैसे मेरी पहली मूवी थी उत्तर जी के साथ, खड़तल। अच्छा। असर फीचर फिल्म थी और 200 के लगभग मैंने फिल्म की थी, लेकिन मैं कभी ऑडिशन नहीं दिया। ओके। और अभी मेरे से क्या होता है कि ऑडिशन ही खराब होता है। उसमें क्या होता है, मुझे ये एक जगह देखो, सामने वाले एक्टर का जब शक्ल दिखती है ना, तो डायलॉग खुद पे खुद बन के बाहर आने शुरू हो जाते हैं। हाँ, जब मान लिया मेरे अपोजिट जो भी है, मैं उसकी शक्ल देखूंगी कि अभी इसके दिल में क्या चल रहा, समझ में आ जाती है, क्योंकि स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो समझ में आएगी, तो वो समझ में आ जाती है। फिर उसको देख के ना डायलॉग खुद ब खुद बन के बाहर आ जाता। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मुझे ना बस ऑडिशन सही नहीं होता और सब कुछ सही हो जाता। देखो कितनी बड़ी बात करती हूँ मैं, बहुत बड़ी बात करती हूँ, ऊपर से डर के बोल रही हूँ। बाकी कि मुझे A to Z बगैर ऑडिशन के कैरेक्टर दो, A to Z कोई भी, और फिर मेरे से प्योर मान लो, मतलब इस कैरेक्टर को मैं जी लेती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है, जीती हूँ मैं उस कैरेक्टर को। मुझे अपनी लाइन से बहुत प्यार है,
बहुत प्यार। वो आपकी एक्टिंग में दिखता है, वो आपकी एक्टिंग में दिखता है। मतलब जो कैरी वाला कैरेक्टर था, मुझे इतना आपका अच्छा कैरेक्टर लगा था, इतना अच्छा लगा था। फिर आपने बड़ो बहू, मुस्कान, बहुत अच्छी मतलब कैरेक्टर जो आप करते हो ना, वो हम याद रख सकते हैं। ऐसे कई सारे लोग कैरेक्टर करते हैं जिन्हें जो आते जाते रहते हैं, लेकिन आपने अभी तक के जितने भी कैरेक्टर किए हैं वो याद रहते हैं दिल में हमें, मतलब कि ये कैरेक्टर इतना अच्छा कैरेक्टर है। तो उनमें से आप भी एक हो, तो काफी तो अच्छे कैरेक्टर आपने किए। 8 साल से जोया जी हम हाँ जानते हैं जी, एक दूसरे को, 8 साल से हाँ जी, हाँ जी, जानते हैं। फिर मेरी हाँ। कास्टिंग क्यों नहीं की? आज मैं लड़ाई भी नहीं, यही बैठ के। हाँ भला नहीं वो हुआ ये कि नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी तरफ से हार सबको काम मिले। चलो, लेकिन ये नसीब भी होता है, इसमें मैं मानती हूँ। लोग हाँ, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो काम करोगे ये होगा वो होगा, लेकिन नसीब भी इसमें काम आता है, मैं मैं इस मानती पे ट्रस्ट करती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मैंने उन लोगों को काम दिलाया जिन्होंने कभी कैमरा भी नहीं फेस किया हूँ। हाँ मेरे थ्रू। हाँ मैंने शुरुआत में मैं फ्रीलांस कर रही थी, मिशन सपने कर रही थी। उस वक्त मतलब कुछ ही ऐसे एक्टर्स चाहिए थे जो, जैसे कि वो चैरिटी बेस्ड शो था, तो उसमें जैसे कि सलमान खान के साथ किसी को चाहिए था, कोई रणबीर कपूर के साथ चाहिए था। तो उस हाँ वक्त मैंने ऐसे ऐसे एक्टर्स को काम दिलाया जिन्होंने कभी कैमरा फेस नहीं किया, समझ रहे हो आप? तो हाँ वही होता है कि लक होता है। और इनफैक्ट मैं खुद कभी उन स्टार से मैं मिली नहीं, मौका नहीं मिला, लेकिन जो मेरे थ्रू जिन्होंने काम किया उनको मौका भी मिला उनके साथ खड़े होने का, काम करने का। अ, तो ये अ, होता है, किस्मत होती है। हाँ वही मैं बता रही हूँ। अच्छा एक चीज हम्म, और है जोया जी, ये जी जी, सुनने में मेरा सीन था सलमान और अनुष्का के साथ, दोनों के हाँ साथ जी, मेरा सीन था, बहुत अच्छा सीन था थोड़ा ओके, बड़ा, सीन बड़ा था, लेकिन ओके, वो ये है कि ना सलमान का कटेगा ना अनुष्का का कटेगा, कटेगा तो मेरा कटेगा। तो अच्छा सीन था, और मैंने लाइन भी बहुत अच्छी बोली थी। तो उधर जो अपने डायरेक्टर थे ना, उन लोगों ने मुझे ये बोला था कि आपने जो अ, छोटा सा सीन किया है लेकिन मस्त, आपने बहुत अच्छा, मतलब ये तारीफ सुन के खुद को बहुत ही अच्छा लगा मुझे। नहीं और तो बहुत अच्छा लगता है। फैजल सर जो अपने डायरेक्टर हैं, बहुत सारी फिल्में हाँ, की हैं, उसमें मेरी उस टाइम मैं बड़ो बहू कर रही थी, तो उन्होंने मेरा लुक टेस्ट किया था एक थानेदार के लिए, और मतलब वो टाइम नहीं दे पाई, 40 दिन का टाइम देना था उन लोगों को, मैं नहीं दे पाती 40 दिन का टाइम। ओके, हाँ तो ओके, उन्होंने भी ये बोला था मुझे कि संगीता जी आप बहुत अच्छे एक्टर हैं और बेधड़क काम करना। तो इतने बड़े बड़े डायरेक्टर बोल रहे हैं, फिर मुझे अपने आप पे यकीन हो गया, हाँ मैं अच्छे। कुछ कुछ मेरे फैन मुझे याद दिलाते आप अच्छे एक्टर है। आपको सब अच्छे एक्टर हैं। थैंक यू थैंक यू। और सो बताओ। संगीता जी, जैसे कि आपने कहा कि ऑडिशंस से मुझे अच्छा नहीं लगता है कि ऑडिशन से कोई मेरा सिलेक्शन करे। जो अभी जो प्रेजेंट टाइम पर या फिर पहले भी देखिए, ऑडिशन से ही सिलेक्शन होता है, ठीक हाँ है? तो फिर आप कैसे करते हो? मतलब कभी ऐसा हुआ कि ऑडिशन अच्छा नहीं हो तो सिलेक्शन कैसा मतलब होता है? नहीं नहीं, करीब करीब हिम्मत करती हूँ कि अच्छा हो, सामने वो हो, स्क्रिप्ट पढ़ के भाई स्क्रिप्ट में जो है उस हिसाब से अच्छे से ऑडिशन हो, और मैं जितना अच्छा दे सकूं, तो सामने वाले को कभी अच्छा लग जाता है कभी नहीं लगता। अभी एक हरियाणवी शो आ रहा है, उसके लिए मेरा ऑडिशन हुआ था, अच्छा खासा हम्म, ऑडिशन भी ठीक लगा, लेकिन उनको हम्म, नहीं आया। हाँ, होता है। वो ये है कि ऑडिशन मैं देती हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं देने में, लेकिन मेरा ऑडिशन कभी अच्छा होता नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं। ओके, ऑडिशन मेरा अच्छा नहीं होता, बहुत ही कम होता है, पता नहीं क्यों, या तो सिलेक्शन होना है तब ऑडिशन अच्छा होगा। अच्छा। उनको चीज ये लग जाती होगी, बस वही होता है मेरे साथ, नहीं तो काफी ऑडिशन दे लिया, अभी कुछ भी नहीं है। ये संगीता जी, आप मुझे ये बताइए, मतलब एक्टिंग फील्ड में आने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कोई थिएटर या फिर इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जाए? फील्ड में आने के लिए हाँ जी, एक्टिंग फील्ड में आने के लिए। जो है जी मेरे से पूछ रही है, तुम्हें तो मेरे से नहीं, पता।
नहीं, मुझे पता है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट आपने इतना सारा काम किया इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ, लोग जानना चाहते हैं, आप इसलिए बताइए, प्लीज बताइए ना संगीता जी। भाई सबसे पहले तो क्या है कि आपको पक्का बेशरम होना पड़ेगा। ओके। बेशरम मतलब पब्लिक तुम्हारा शक्ल, बेशरम का मतलब ये नहीं है अगर तुम नंगे हो जाओ, ये मतलब नहीं है। मैं बहुत इज्जतदार हूँ, बहुत शर्मदार हूँ लेकिन कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, इतनी बड़ी अपनी टीम है, सब तुम्हारा मुंह देख रही और हाँ तुम जी। डायलॉग बोल रहे हो। अगर तुमने उनको देख के तुम्हें शर्म आ गई, हिचक आ गई, गए धारता, भूल जाओ दुनिया क्या है। सबसे पहले तो ये है, अगर आप एक्टर है तो, ओके। एक्टर बनना चाहते हैं तो ये कोशिश करो कि तुम्हारे पे कोई हंस रहा तो हंसने दो, कोई रो रहा तो रोने दो, कोई तुम्हें ताड़ रहा तो ताड़ने दो, तुम्हें कोई गुस्सा कर रहा तो करने दो, लेकिन जिस टाइम तुम कैरेक्टर के अंदर खड़े हो उस टाइम तुम वही हो और अपने काम पे ध्यान दो। मेरा सबसे पहला तो यही है, अब मैं जो करती हूँ। ओके। हाँ जी। तो जरूरी नहीं है कि मतलब एक्टिंग सीखी जाए कहीं पर भी, किसी इंस्टीट्यूट और देखो भाई शायद मैं इस चीज के लिए तो मैं नहीं कह सकती, ओके। क्योंकि क्योंकि मैं, आपने हाँ मैं क्योंकि मेरे जो हालात हुए ना, हाँ भगवान जी। किसी के ना करे, मेरे हालात ओके। बहुत ही थे। अभी अभी एक देखो, एक 35 साल की लड़की होती है, समझोगे, 35 साल की बहुत बड़ी औरत नहीं बोल सकते आप, ठीक है, हाँ। एक है 35 साल की लड़की विधवा हो जाती है, हाँ जी। तो ये सोचती है मैं बच्चे कैसे पालूं, उसके बाद रो रो के चुप नहीं होती, तब तक उसका एक बेटा मर जाता है, ओ माय गॉड। वो रो रो के चुप नहीं होती, तब तक वो उसका दिमाग हिल जाता है, परेशान हो जाती है, वो सब साथ छोड़ देते हैं। मतलब मैं एक कड़वा सच बता रही हूँ कि उस टाइम रिश्तेदार भी ये सोचते हैं कि ये कहीं कुछ मांग ना ले, हाँ जी। सगे बात करना बंद कर देते हैं, समझ रहे ना आप। तो बचने लगते हैं लोग उनको, ये जिसके पास जिसकी ये हालत हो जाती है, कमाने वाला खत्म, एक बेटा था वो भी खत्म, उससे पहले पहले सबसे पहले ससुर मर गए, फिर हमारे पति मर गए, फिर हमारा बेटा मर गया, फिर मतलब यहाँ तक वो क्या उसका होगा। ये सब एक्टिंग सिखाई ऊपर वाले ने मुझे, ये गम दिया, इसमें भी एक्टिंग थी, समझ रहे ना आप। मेरी बात बहुत गहराई की है, आप समझना इस चीज को। नहीं, मैं समझ रही हूँ क्योंकि मैं और मैं विधवा हुई तो वो भी सीख गई कैसे होता है विधवा, बेटा मर जाता है तो वो भी सीख गई, उसका बेटा मर जाए तो उसका क्या हाल होता है, ठीक है ना। और बच्चे अकेली को पालने तो कैसे पालूं, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, क्या करना चाहिए मुझे, मैं किसी की तरफ देखती तो वो भी एक्टिंग में यही सीख गई। तो ये बेटा मैं आपसे बताती हूँ जोया जी कि इस दुनिया ने और मेरे हालात ने मुझे एक्टिंग सिखाई। और कहने का मतलब ये है कि मैं अगर संगीता हूँ और संगीता के साथ ऐसा हुआ और संगीता ने वो गाया, रोया, पीटा, और इस संगीता का रोल मैं कर रही हूँ, तो मैं उसके अंदर घुस गई और वो चीज मैंने दोहराई। मुझे रोना नहीं आता था पहले, लेकिन फिल्म में मुझे एक विजय जी की फिल्म हरियाणवी, उसमें मुझे रोना है। और मुझे जब यूं दिखा रहे मतलब उसमें बेटा जो है, कुछ बेटे के ऊपर ही रोना है और मुझे रोना है और मुझे रोना आ नहीं रहा, तो मैं क्या करूं। मैंने अपने बेटे को याद किया और मैं भड़ से रोई, फट के रोई, फिर ताली। तो ये एक्टिंग मेरे बेटे ने मर के सिखा दी मुझे।
समझे। एक और जगह के मेरा बेटा घर छोड़ के भाग रहा है और मैं वो चला जाएगा हमेशा के लिए, और ये हरियाणवी फिल्म है, और वो चला जाएगा, मैं उसे रोक रही बेटा ना जा, और वो नहीं रुक रहा, लेकिन वो चला जाएगा, दुनिया से ही चला जाएगा वो अब उस हालात में। फिर मैंने अपने बेटे को याद किया। One second. हाँ पियो पियो, I'm कोई sorry. थोड़ा सा गर्म, एक घूंट गर्म पानी, कोई बात, एक घूंट गर्म पानी ले लो। 1 second. ठंड भी तो हो रही उधर, है ना। हाँ, ठंड बहुत हो रही है। इधर तो है अभी ही मौसम चेंज हो रहा है, बॉम्बे हाँ। में होता ही नहीं। हाँ, लौंग लियो मुंह में, लौंग। हाँ, मैं अच्छा। खाऊंगी अभी। तो बेटा मैंने उसको याद किया, जोया जी, ओके। अपने बेटे को याद किया, और मैं बाहर से रोई और डायलॉग खुद ब खुद आए निकल के। तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती कि आप एक्टिंग सीखो ना सीखो, ये आप अपने हिसाब से देखो, अगर नहीं आती तो सीख लो। मैं नहीं कहती इस बात की मत सीखो, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ मैं नहीं चाहती किसी के साथ भी हो। मैं तो ऊपर वाले से कहती हूँ दुश्मन को भी ऐसी सजा मत दे। लेकिन वही है कि 4 रास्ते बंद होते हैं तो एक रास्ता ऊपर वाला खोल देता है कि चल तेरा ये रास्ता है। तो मेरे साईं ने मेरी उंगली पकड़ी और वो मुझे महाराष्ट्र में लेके आ गई। आज उनकी की कृपा हमारे। तो बेटा मैं तो ये चीज कहूंगी, इसके बारे में मैं मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा कि मैं कहूँ नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे मेरे हालात में एक्टिंग ये मैं करती हूँ। और आज A to Z कैसी भी एक्टिंग मैं सोचती हूँ कि मेरे से बाहर नहीं है, मैं कर लूँ। जो मेरे कैरेक्टर में मेरे फेस पे जाती है, कैरेक्टर पे जाती, मैं कर लूँ, हर चीज की एक्टिंग कर लेती। मुझे इतना अपने आप पे विश्वास है, भरोसा है। तो मैं इस मामले में तो इस तरीके से आपको बोल नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ मेरा ये क्वेश्चन है, क्या बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक्टिंग फील्ड में लक चलता है, तो मतलब ऐसा होता है कि आपने ज्यादा मेहनत नहीं करी और आपका लक चल गया, आपको रोल मिलने लगे, ऐसा होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है, आपके साथ हुआ है? और मैं बिल्कुल होता है। नहीं मैंने ये तो खैर मैं तो कहती हूँ कि मुझे मेरे हालात ने एक्टिंग सिखाई है, लेकिन मैं अपनी नहीं किसी और की बात कर रही हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं कि बिल्कुल मतलब कैसे बिल्कुल बेकार, एक्सप्रेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया एक्टर है। तो ऐसे भी देखा लक भी चलता है। हमसे अच्छे अच्छे लोग, हमसे बहुत प्यारे प्यारे लोग लाइन में लग के चले गए, उनको रोल नहीं मिला, रोल नहीं मिला उनको, और एक्टर भी थे वो, और वो सुंदर भी थे, और मुझे लगे कमी नहीं थी कोई भी जो हमने भी देखे हैं, लेकिन लक नहीं चला उनका। लक भी बहुत बड़ी चीज है। लक तो अल्लाह का और हार्ड वर्क आपका, वो तो है ही, देखो वो तो पहले है, लेकिन लक भी है, लक भी है। हाँ